आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन खबरें राजनांदगांव में और मैं हूं आपके साथ निशा। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, पर उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। पेट्रोल पंपों पर लंबी कतार, दाम बढ़ते से मची अफरा तफरी, फुल टैंक करानी उमड़ी भीड़। राजनांदगांव के पेट्रोल पंप बने वेटिंग जोन। सुशासन तिहार के तहत शिविर, एक ही छत के नीचे समाधान, जनता की समस्याओं का निपटारा। मोबाइल यूनिट से घर घर स्वास्थ्य सुविधा, स्वास्थ्य सेवाएं अब पहुंची मोहल्ले तक, मोबाइल कैंप से आसान हुआ इलाज। समान काम अलग वेतन, मजदूरों का फूटा गुस्सा, वेतन विसंगति पर हंगामा। बचत की सलाह पर सियासी संग्राम, कांग्रेस ने सरकार को घेरा, ईंधन उर्वरक नीति पर सवाल। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3-3 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी के बाद जिले में अचानक अफरा तफरी जैसे हालात बन गए हैं। दाम बढ़ने की खबर फैलते ही शहर और आसपास के पेट्रोल पंपों पर सुबह से ही लंबी कतारें लग गई। लोग घबराहट में अपने दुपहिया और 4 पहिया वाहनों की टंकियां फुल कराने के लिए पहुंचने लगे, जिससे कई पंपों पर स्टॉक खत्म होने की स्थिति बन गई। कई पेट्रोल पंप संचालकों ने बताया कि मांग अचानक काफी बढ़ गई है, जिसके चलते कुछ स्थानों पर सीमित मात्रा में ही पेट्रोल डीजल की आपूर्ति की जा रही है। हालांकि उनका कहना है कि डिपो से नियमित सप्लाई जारी है और जल्द ही स्थिति सामान्य होने की संभावना है। इधर आने वाले दिनों में खेती किसानी के काम शुरू होने वाले हैं। ऐसे में डीजल की संभावित कमी को लेकर किसानों की चिंता बढ़ गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी लोग ईंधन को लेकर अतिरिक्त भंडारण करने लगे हैं। वहीं इस मुद्दे पर राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। शहर कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष डॉक्टर अरुण भारद्वाज ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा नेताओं ने पेट्रोल डीजल की कीमतें स्थिर रखने और कमी न होने का दावा किया था, लेकिन चुनाव समाप्त होते ही दाम बढ़ा दिए गए। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर जल्द स्थिति नहीं सुधरी तो इसका सीधा असर आम जनता और किसानों पर पड़ेगा। हमारे बीपीसीएल पेट्रोल पंप में पेट्रोल पर्याप्त मात्रा में मिल रहा है। आदमी भगदड़ हो गया है क्योंकि जो 20-30 का डलवाने वाले इंसान जो है वो टंकी फुल करा रहे हैं और हमारे यहाँ पेट्रोल डीजल का कोई कमी नहीं है, डेली मिल रहे हैं और 1-2 दिन के अंदर में टैंकर रोज ही आ रहे हैं। आज भी सुबह टैंकर खाली हुआ है और सब डिब्बा लेके आ रहे हैं। उनको डिब्बे में हम लोग पेट्रोल डीजल नहीं दे रहे हैं, फिर भी इसी वजह से ज़्यादा भीड़ हो रहा है। पता नहीं भाई, अब तो आ रहे हैं, पेट्रोल नहीं मिल रहा है, इस वजह से ऐसे ही जाना पड़ रहा है हम लोगों को। कहाँ जा रहे हैं? रेट बढ़ा दिया गया है अपना गाँव। पेट्रोल डीजल में 3 रुपये रेट बढ़ा दिया गया है, पता है? वो पता नहीं है, इसी वजह से भी हो सकता है। क्या समस्या आ रही है पेट्रोल की? सर, ये अपना पेट्रोल डीजल में समस्या है और मैं कृषक आदमी हूँ, खेत जोताई करना है मेरे को। क्या बोल रहे हैं पेट्रोल पंप नहीं है बोल रहा हूँ, कब तक आ जाएंगे लोग? क्या मालूम, कुछ नहीं बता रहे। रेट बढ़ा दिया गया, आपको जानकारी है? नहीं है, 3 रुपये रेट बढ़ा दिया गया। नहीं है, जानकारी नहीं है इसके बारे में। देखिए, भाजपा की केंद्र सरकार है, इनकी करनी और कथनी में बहुत अंतर है। आज आप पूरे देश से छत्तीसगढ़ में देखेंगे, पेट्रोल और डीजल की इतनी किल्लत और रसोई गैस की इतनी किल्लत है जिसमें गृहिणी बहुत परेशान है। किल्लत तो हो रही है, आप पेट्रोल पंप में जाके देखेंगे इतना ज्यादा भीड़ वहां पे इकट्ठी हो रही है, वो पेट्रोल दे नहीं पा रहे हैं। इसलिए नहीं दे पा रहे हैं कि 5 राज्यों के चुनाव था, चुनाव के पहले ऐसा था कि वृद्धि नहीं होगी, लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म हुआ आप देखेंगे कि 8 दिन बाद डीजल और पेट्रोल के दाम में वृद्धि कर दी गई। ये पूर्ण रूप से भाजपा सरकार की विफलता है। आम परेशान है, जनता इससे बहुत परेशान है। लोग, निम्न तबके के लोग, मध्यम वर्गीय जो परिवार है, इसका ज्यादा इनको प्रभाव पड़ेगा। खैरागढ़ जनपद पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पंचायत मुड़ीपार ने वर्ष 2025-26 में कर वसूली के क्षेत्र में बड़ी सफलता हासिल की है। आपको बता दें कि पंचायत ने विशेष अभियान चलाकर रिकॉर्ड कर वसूली की है, जिससे गांव के विकास कार्यों को नई गति मिली है।
इस अभियान में पंचायत की टीम ने घर घर जाकर लोगों को समझाया कि पंचायत कर से ही गांव में सड़क, नाली, पानी, सफाई और बिजली जैसी सुविधाएं बेहतर होती है। ग्राम सभा, मुनादी, दीवार लेखन और सूचना पत्रों के माध्यम से लोगों को जागरूक किया गया। साथ ही पंचायत भवन में विशेष कर वसूली शिविर भी लगाया गया, जहां लोगों ने आसानी से कर जमा किया और तुरंत रसीद प्राप्त की। पंचायत ने बकाया करदाताओं से भी संपर्क किया और उन्हें समय पर कर जमा करने के लिए प्रेरित किया। इसका परिणाम यह रहा कि इस साल पिछले वर्षों की तुलना में अधिक कर वसूली हुई। ग्राम पंचायत मूढ़ीपार की यह पहल अब अन्य पंचायतों के लिए एक प्रेरणादायक उदाहरण बन गई है। यह दिखाता है कि जागरूकता और जनभागीदारी से गांव का विकास तेजी से किया जा सकता है। सरकारी शराब दुकान एक बार फिर सवालों के घेरे में है। पहले मिलावटी शराब और फर्जी होलोग्राम जैसे गंभीर आरोप झेल चुकी यह दुकान अब कथित ओवर रेटिंग और अव्यवस्था को लेकर सुर्खियों में है। दरअसल स्थानीय लोगों का आरोप है कि दुकान के बाहर कुछ लोग तय कीमत से 10 रुपए अतिरिक्त वसूल कर शराब उपलब्ध करा रहे हैं। इतना ही नहीं, विरोध करने पर ग्राहकों से गाली गलौज और धमकी देने की शिकायतें भी सामने आई हैं। शाम ढलते ही दुकान के बाहर हालात और बिगड़ जाते हैं। लंबी कतारें, धक्का मुक्की और शोर शराबे के बीच कई बार तनावपूर्ण स्थिति बन जाती है। लोगों का कहना है कि सुरक्षा व्यवस्था नाम मात्र की है, जिससे आए दिन विवाद और झगड़े की नौबत बन रही है। स्थानीय नागरिकों ने आबकारी विभाग की कार्यशैली पर भी सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि पहले से विवादों में रही इस दुकान पर सख्त निगरानी क्यों नहीं बढ़ाई गई। वहीं मामले में आबकारी अधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह ने कहा है कि शिकायत संज्ञान में ली गई है और पूरे मामले की जाँच कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। सर जी, ऐसे नहीं मिल रहे हैं। 10 रुपए हम लोग इसको एक्स्ट्रा देते हैं, तब हमको जाको पौवा देते हैं, क्योंकि 10 रुपए हम लोग इसको चिया लोगों को देते हैं सर, तब पैसा अन्य लोग लपेट रहे हैं भैया। पूरा यहाँ पे ना पूरा वैसी चिल्ड मार हो रहा है। हमेशा होते हैं, आज नहीं हमेशा होता है सर। अभी आपके माध्यम से ही मुझे अवगत कराया गया है और मैं खुद इस मामले की जांच करूंगा और जो भी आवश्यक कार्रवाई होगी विभाग द्वारा किया जाएगा। विगत दिनों सर चाकूबंदी की घटना हुई थी, लगातार ओवर रेट का मामला आ रहा है। अभी तक और क्या कार्रवाई किया गया है और कैसे इसको दुरुस्त किया जाएगा? समय समय पर आबकारी उप निरीक्षक और मेरे द्वारा भी खरीदी करवाई जाती है और ओवर रेट के प्रकरण भी कायम किए जा रहे हैं। मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी जिले में अवैध शराब के खिलाफ आबकारी विभाग ने एक और सख्त कार्रवाई को अंजाम दिया है। आपको बता दें कि इस बार विभाग ने बड़ी मात्रा में विदेशी शराब जब्त करते हुए एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया है। कार्रवाई के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है। दरअसल अवैध मदिरा के निर्माण, परिवहन और बिक्री पर रोक लगाने के लिए आबकारी विभाग की लगातार निगरानी जारी है। इसी अभियान के तहत टीम ने भोजटोला, वासडी, तिराहा, मरकाटोला क्षेत्रों में अचानक दबिश दी। छापेमारी के दौरान एक संदिग्ध व्यक्ति को रोका गया, जिसकी तलाशी लेने पर उसके कब्जे से 3 पेटियों में रखी अवैध विदेशी शराब बरामद की गई। यह शराब गोवा स्पेशल विस्की बताई जा रही है। जब्त की गई शराब की अनुमानित बाजार कीमत करीब 19,440 रुपए आंकी गई है। वहीं मौके पर ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। छत्तीसगढ़ के छोरिया नगर में आज मौसम ने दिन भर आंख मिचौली खेली। सुबह जहां आसमान में बादल छाए रहे और अचानक बारिश हुई, वहीं कुछ ही देर बाद तेज धूप और उमस ने लोगों को परेशान कर दिया। गर्मी और बदलते मौसम ने जनजीवन को प्रभावित किया है। छोरिया नगर में सुबह से ही मौसम का मिजाज लगातार बदलता रहा। पहले आसमान में घने बादल छाए रहे और अचानक बारिश होने लगी, लेकिन करीब 1 घंटे बाद ही आसमान पूरी तरह साफ हो गया और तेज धूप निकल आई। इस बदलते मौसम और बढ़ती उमस के कारण लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। गर्मी इतनी तेज है कि कूलर और एसी भी पूरी तरह राहत नहीं दे पा रहे हैं। लगातार हो रहे मौसम के बदलाव के कारण उमस और भी बढ़ गई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस तरह के लगातार खराब मौसम से न सिर्फ गर्मी बढ़ रही है, बल्कि मौसमी बीमारियों के फैलने का खतरा भी बढ़ गया है। बच्चों को मोबाइल और डिजिटल उपकरणों की बढ़ती लत से दूर कर खेल मैदान की ओर आकर्षित करने के उद्देश्य से सिंधु पंचायत द्वारा रॉयल किड्स स्कूल प्रांगण में सिंधु खेल महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इस आयोजन में सिंधी समाज के बच्चे, युवा एवं परिवार जन बड़ी संख्या में उत्साहपूर्वक हिस्सा ले रहे हैं। आयोजकों ने बताया कि वर्तमान समय में बच्चे अधिकतर समय मोबाइल और डिजिटल उपकरणों में व्यस्त रहते हैं, जिससे उनकी शारीरिक गतिविधियां लगातार कम हो रही है। ऐसे में इस तरह के खेल आयोजनों से बच्चों को मैदान में उतरकर खेलों में भाग लेने के लिए प्रेरणा मिलेगी। समाज के वरिष्ठ जनों का कहना है कि ऐसे आयोजन केवल खेल तक सीमित नहीं होते, बल्कि समाज में आपसी मेलजोल, एकता और पारिवारिक संबंधों को भी मजबूत करते हैं। आपको बता दें, खेल महोत्सव में विभिन्न आयु वर्ग के प्रतिभागियों के लिए
अलग अलग प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही है। आयोजन स्थल पर बच्चों का उत्साह देखने लायक रहा और समाज के लोगों ने इस पहल की सराहना करते हुए इसे भविष्य में भी जारी रखने की बात कही। आज हम लोग पूज्य सिंधी पंचायत हेमू कलानी के तत्वाधान में तारीख 14 मई से 21 मई तक 8 दिनों के लिए हमारे समाज के मातृशक्ति, बच्चे, बड़े, बूढ़े सबके लिए खेलकूद प्रतियोगिता का प्रोग्राम कराने जा रहे हैं। प्रतियोगिता का मकसद ये है कि हमारे समाज के सभी में प्रेम बना रहे, प्यार बना रहे, उत्साह रहे और बच्चों का खेलने से स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। और मेन मकसद जो है कि इस मोबाइल की दुनिया से निकलकर मैदान की दुनिया में वो आके खेलकूद की दुनिया में वो आकर्षक हो जाए। ये जो सिंधु खेल महोत्सव हो रहा है हमारे पूज्य सिंधी पंचायत द्वारा आयोजित किया जा रहा है और इसका मेन उद्देश्य ये है कि जो बच्चे आजकल गर्मी छुट्टियों में मोबाइल ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। पहले ऐसा होता था कि लोग कुछ ना कुछ सीखते थे, कोई पढ़ाई में आगे जाना चाहता था तो कोचिंग लेता था, कोई कुछ सीखता था। बट आज की जनरेशन ऐसी हो गई है, सिर्फ इंस्टाग्राम, रील्स, हर इसी चीज़ में लगा हुआ है, यानी रील की दुनिया में ही हो गया, रियल दुनिया से दूर हो गया। और ये खेल का आयोजन कराने से बच्चों में उत्साह आ गया है, लोग सुबह जल्दी उठ रहे हैं, स्टेडियम में प्रैक्टिस करने जा रहे हैं, जिससे मनोरंजन तो हो ही रहे, साथ में फिजिकल एक्टिविटी और ये तो उनको कुछ सीखने को मिलेगा। राजनांदगांव शहर में स्वास्थ्य सेवाओं को आम जनता तक आसान और सुलभ बनाने के उद्देश्य से स्वास्थ्य विभाग द्वारा एक महत्वपूर्ण और सराहनीय पहल लगातार संचालित की जा रही है। इस पहल के तहत मोबाइल यूनिट स्वास्थ्य कैंपों के माध्यम से लोगों को उनके घर के पास ही प्राथमिक उपचार, जांच और जरूरी स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है। यह सुविधा विशेष रूप से मध्यम वर्गीय परिवारों और उन लोगों के लिए राहत बनकर सामने आई है जिन्हें समय पर अस्पताल पहुंचकर जांच या इलाज करवाना मुश्किल होता है। लंबे समय से स्वास्थ्य विभाग की मोबाइल यूनिट शहर के अलग अलग वार्डों और क्षेत्रों में पहुंचकर सेवाएं दे रही है, जिससे लोगों को बड़ी सहूलियत मिल रही है। जानकारी के अनुसार जिले में वर्तमान में लगभग 10 मोबाइल यूनिट स्वास्थ्य वाहन सक्रिय रूप से कार्य कर रहे हैं, जो केवल शहरी क्षेत्रों तक सीमित नहीं है बल्कि ग्रामीण अंचलों तक भी अपनी सेवाएं पहुंचा रहे हैं। ग्रामीण इलाकों में यह सेवा और भी अधिक उपयोगी साबित हो रही है, क्योंकि वहां कई बार स्वास्थ्य केंद्रों तक पहुंचना कठिन होता है। दरअसल स्वास्थ्य विभाग का उद्देश्य है कि हर नागरिक तक बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचे और किसी भी व्यक्ति को इलाज के लिए परेशान न होना पड़े। विभाग की यह पहल लोगों के लिए बीच स्वास्थ्य जागरूकता बढ़ाने में भी अहम भूमिका निभा रही है। वक्त हो चुका है छोटे से ब्रेक का, बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। कभी कभी चेहरे का छुपा दर्द दुनिया नहीं देख पाती है। दाग, मुहासे, झाइयाँ सब आपके आत्मविश्वास को कम कर देता है, पर अब नहीं, क्योंकि रुखसाना ग्लो एंड फेयर फेस पैक जो दे आपकी स्किन को वो प्यार जो सिर्फ प्रकृति दे सकती है। हर लेयर को साफ करे, हर दाग को करे हल्का और आपकी मुस्कान फिर से लौटाए, बिकॉज यू डिजर्व टू ग्लो नेचुरली। रुखसाना हर्बल ब्यूटी प्रोडक्ट अमेज़न, मीशो और फ्लिपकार्ट में भी उपलब्ध। राजनांदगांव में आज पेट्रोल पंपों का नजारा किसी त्योहार की भीड़ से कम नहीं था। जैसे ही पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने की खबर फैली, लोग बाइक, कार और यहां तक कि कैन लेकर भी पेट्रोल पंपों पर पहुंचने लगे। शहर के कई पंपों पर सुबह से ही लंबी कतारें लग गई और पहले पेट्रोल फिर बाकी काम जैसी स्थिति बन गई। कहीं ऑफिस जाने वाले लोग लाइन में खड़े नजर आए तो कहीं युवाओं ने आधी रात को ही टैंक फुल करा लिया। कई जगहों पर वाहनों की कतार सड़क तक पहुंच गई, जिससे ट्रैफिक व्यवस्था भी प्रभावित हुई। लोगों के बीच यह चर्चा गर्म रही कि अगर आज दाम बढ़े हैं तो आने वाले दिनों में महंगाई और रफ्तार पकड़ सकती है। बताया जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत बढ़ने के बाद पेट्रोल डीजल के दामों में करीब 3 रुपए प्रति लीटर तक बढ़ोतरी की संभावना जताई जा रही है। इसी आशंका के चलते लोगों ने पहले ही ईंधन भरवाना बेहतर समझा। वाहन चालकों का कहना है कि पहले ही रोजमर्रा की चीजें महंगी हो चुकी है, ऐसे में ईंधन की कीमत बढ़ने से घर का बजट और बिगड़ सकता है। वहीं पेट्रोल पंप संचालकों का दावा है कि फिलहाल पर्याप्त स्टॉक मौजूद है और घबराने की जरूरत नहीं है। दरअसल राजनांदगांव में पेट्रोल की कीमत पहले ही 101 से 102 रुपए प्रति लीटर के बीच चल रही थी। ऐसे में नई बढ़ोतरी के बाद आम आदमी की जेब पर असर साफ दिखाई देने लगा है।
ये वैश्विक संकट है जिसपे पेट्रोल और डीजल पे मार पड़ रही है, समस्त ईंधनों पे मार पड़ रही है। ये जब सरकार चुनाव में जा रही थी तब तक ये पेट्रोल डीजल के रेट कोई बढ़ोतरी नहीं हुई थी और सरकार कह रही थी कि सिर्फ ये पैनिक विपक्ष द्वारा फैलाया गया जा रहा है। लेकिन आज यही 12 साल की इनकी नाकामी दिख रही है। जो सरकार बेहताशा पेट्रोल पंपों पे अभी लाइन लग रही है, वो 12 साल की इनकी नाकामी दिख रही है। जब सरकार सस्ता रूस से तेल आ रहा था तब तो सरकार जब पेट्रोल पंप में कमी नहीं की और उसके रेट में कमी नहीं की है, और आज पेट्रोल के दाम बढ़ाए जा रहे हैं, तो इससे जनता को निश्चित रूप से हानि होगी और आर्थिक बोझ बढ़ेगा। तमाम पेट्रोल पंपों में सुबह से ही लोगों की भारी भीड़ देखी जा रही है। वहीं आपको बता दें कि राजनांदगांव के मैं अभी इस वक्त महावीर चौक पर खड़ा हुआ हूँ और जिस तरीके से आप लोगों को देख पा रहे होंगे पेट्रोल पंप के लिए लाइन लगा करके खड़े हुए हैं। वहीं आपको दिखाना चाहेंगे कि पेट्रोल के लिए जो मशीनें हैं वहां पर अब पेट्रोल पंप की किल्लत के बाद पेट्रोल के जो दाम है उस पर भी इजाफा देखे जा रहे हैं। जिस पेट्रोल की कीमत बीते दिन 101 रुपए प्रति लीटर हुआ करती थी, अब वो बढ़ करके 104 रुपए प्रति लीटर हो चुकी है। आपको बता दें कि बीते दिन में राजनांदगांव जिले के कलेक्टर जितेंद्र यादव के साथ में पेट्रोल पंप संचालकों की बैठक भी ली गई है, जिसमें कलेक्टर जितेंद्र यादव ने साफ निर्देशित किया है सभी पेट्रोल पंप संचालकों को कि जिस तरीके से लोग आएंगे तो लोगों को पर्याप्त मात्रा में उनकी सुविधा को देखते हुए पेट्रोल जो है उनको मुहैया करवाया जाना है। साथ ही साथ आपको बता दें कि कुछ पेट्रोल पंप ऐसे हैं जहां पर प्रति व्यक्ति पेट्रोल जो है वो लिमिट कर दी गई है। जैसे कि एक व्यक्ति को केवल 1 लीटर ही पेट्रोल दिया जा रहा है किसी पेट्रोल पंप पर, और बताया ये भी जा रहा है कि वहां पर जो आवश्यक सेवाएं होती है जैसे कि एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड और जो तमाम जो गाड़ियां होती है उनको पेट्रोल जो है वो अनलिमिटेड मिल सकता है। वहीं आपको बता दें कि पेट्रोल के साथ साथ में डीजल के दामों पर भी बढ़ोतरी देखी गई है। जिस तरीके से पेट्रोल में 3 रुपए की बढ़ोतरी देखी गई है, उसी तरीके से डीजल पर भी 3 रुपए की बढ़ोतरी देखी गई है। कहीं ना कहीं लोगों में ये जो माहौल है वो देखने को मिल रहा है कि सुबह से ही भारी तादाद में लोग आ रहे हैं और अपने नंबर का, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, अपने आवश्यक काम के लिए अपने घर से निकले हुए हैं। तो साफ तौर पर ये तो देखा जा सकता है कि पेट्रोल पंप की किल्लत जो है वो अब राजनांदगांव जिले में भी देखने को मिल रही है। राजनांदगांव में क्रिस्ट स्टील एंड पावर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के भीतर अब सिर्फ मशीनें नहीं बल्कि मजदूरों का गुस्सा भी गरज रहा है। समान काम के बदले अलग अलग वेतन मिलने से नाराज सैकड़ों मजदूर पिछले 24 घंटे से हड़ताल पर डटे हुए हैं। मजदूरों का कहना है कि कंपनी में एक काम लेकिन अलग अलग दाम का खेल चल रहा है, जिसने कर्मचारियों के बीच असंतोष की आग भड़का दी है। कंपनी गेट के बाहर जुटे मजदूरों ने प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उनका आरोप है कि कई कर्मचारी सालों से कंपनी में काम कर रहे हैं, बावजूद इसके नए कर्मचारियों को ज्यादा वेतन और सुविधाएं दी जा रही है। मजदूरों का कहना है कि मेहनत सबकी बराबर है, लेकिन वेतन में भारी फर्क किया जा रहा है। मजदूरों का साफ कहना है कि जब तक समान कार्य के लिए समान वेतन लागू नहीं किया जाएगा तब तक आंदोलन जारी रहेगा। आपको बता दें, हड़ताल का असर अब कंपनी के उत्पादन पर भी दिखने लगा है। वहीं मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस और प्रशासन भी स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। सूत्रों के मुताबिक कंपनी प्रबंधक और मजदूर प्रतिनिधियों के बीच बातचीत की कोशिशें चल रही है, लेकिन फिलहाल कोई ठोस समाधान सामने नहीं आया है। क्रिस्ट स्टील एवं पावर लिमिटेड कंपनी जो कि जोरा तराई में स्थित है, यहाँ बीते रात से मजदूरों ने धरना प्रदर्शन कर दिया है। सैकड़ों की संख्या में मजदूर है और बता दें कि यहाँ पर जब धरना प्रदर्शन शुरू हुआ तो ये बीते रात से चल रहा है। अब रात का वक्त था तो मजदूरों को समस्याओं का सामना करना पड़ा, भूख से लड़ना पड़ा और काफ़ी दिक्कतों से जूझना भी पड़ा है। मजदूर से सीधा बात करेंगे जी, क्या चीज़ का है प्रदर्शन? हम लोग का प्रदर्शन है कि बोनस 20% और वेतन थी। हम लोग का जो 20% सीनियरिटी बेस के अनुसार वेतन देना चाहिए। कितने मजदूर यहाँ पर काम करते हैं? 500 मजदूर लेबर काम करते हैं और उसका कंपनी एम्प्लॉई अलग है 300। उनका कैसी भेदभाव देखी जा रही है? कंपनी एम्प्लॉइयों का हर 2 साल में एग्रीमेंट होता है और हम लोगों का मात्र साल में 5 से 10 रुपए ही बढ़ोतरी किया जाता है। तो 5 से 10 रुपए साल में बस, उससे ज्यादा
इस साल मैं इन लोग से पूछा, भैया साल का 6 से 9 रुपए बस बढ़ा है, और मैं पूछा भी कि कम से कम 600-700 ऐसा कुछ बढ़ा होगा समथिंग, तो नहीं, सिर्फ इन लोग दिखाए सिर्फ 9 रुपए बढ़ा है। अगले साल, पिछले साल जो था उससे इस साल 9 रुपए बस बढ़ा है। तो ये ऐसी समस्याएं जो है कब से चल रही है? इन लोग का बहुत पहले से है, और जैसे इन लोग 20 साल से जैसे इन लोग का कोई सीनियरिटी कुछ नहीं मिलता इन लोग को। जैसे इन लोग कोई विषय बोलते हैं तो सेपरेट इन लोग के ऊपर ये करके इन लोग को कंपनी से निकालने का भी धमकी देते हैं। कल रात से इन लोग करीबन कल 10 बजे से इन लोग यहाँ है, 24 घंटा से ज़्यादा हो गया है, अभी तक कि कोई मैनेजमेंट कुछ नहीं आया है। मैनेजमेंट से बात हुई तो क्या कुछ उन्होंने आश्वासन दिया है या क्या बातचीत हुई है, क्या निष्कर्ष निकल रहा है? उन लोग का मैनेजमेंट का कोई रिस्पॉन्स ही नहीं है भैया, मैनेजमेंट आना ही नहीं चाह रहा है सामने। उनका ऐसा है कि जैसे ये यहाँ के हमारे मजदूर काम नहीं करेंगे, हम दूसरे कंपनी से मजदूर ला लेंगे। अच्छा जी, इन लोग उसी के कारण आधा से ज्यादा डरे हुए हैं। जैसे पूरा परिवार इनके ऊपर डिपेंड है, इन लोग कमाएंगे नहीं तो खाएंगे कैसे? कहीं ना कहीं ये काफी गंभीर विषय है कि वर्षों से यहाँ पर जो मजदूर काम कर रहे हैं, अगर उन्हें हटा दिया जाएगा इस प्रदर्शन के नाम पर, ये लोग अपने हक और अपने अधिकार को लेकर के आज यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, बीते रात से कर रहे हैं। यानी कि बताया जा रहा है कि लगभग 24 घंटे पूर्ण हो चुके हैं और अपने खाना पानी की व्यवस्था भी इन लोग कर चुके हैं। पीछे तस्वीरों में आप देखेंगे तो पुलिस प्रशासन के द्वारा भी यहाँ पर कड़ी निगरानी सुरक्षा जो है वो बरती गई है। और साथ ही जो कंपनी है स्टील प्लांट पावर लिमिटेड की जो कंपनी है, उनके सिक्योरिटी गार्ड भी यहाँ पर मौजूद है। मगर अब तक के बताया जा रहा है कि 24 घंटे बीत चुके हैं। 24 घंटे बीतने के बावजूद भी जो जिम्मेदार यहाँ के कर्मचारी है या जिम्मेदार जो जवाबदेही है वो अब तक के सामने में नहीं आया। मैनेजमेंट का किसी तरीके से अब तक के सामने में ना आना आखिरकार गंभीर रूप लेता है। सवाल तो यहाँ पर यह भी खड़े हो जाता है कि जब 24 घंटे बीत जाते हैं और उसके बावजूद भी मैनेजमेंट नहीं आते और उन्हें ये सुनने को मिलता है कि अब आप लोगों को काम से हटा दिया जाएगा और आप लोगों के जगह दूसरे प्लांट से वर्कर यानी कि मजदूर ला करके काम करवाया जाएगा। सीधे सीधे मजदूरों के हक और उनके पेट पर सीधा वार हो रहा है। कुछ संगठन के लोग भी यहाँ पर मौजूद हुए। किस तरीके का प्रदर्शन है, क्या चाह रहे हैं आप लोग? ये काम बंद करके जो मजदूर लोग जो इधर जो बैठे हैं, इसलिए कि श्रेणी अनुसार वेतन नहीं मिल रहा है और जो बैलेंस शीट के आधार पर जो बोनस मिलना था उन्होंने 8.33 की दर से बांट दिया। बोलते बोलते 8 महीना बीत गया। जो सरकार का श्रम विभाग है वहाँ पर भी जो पेश किए 6 महीने से बैठकें चल रही, उसमें भी हल नहीं निकल रहा है। और इसलिए परेशान होके हम जो है कलेक्टर और एसपी महोदय, एडीएम, सीएसपी, श्रम विभाग सब जगह चिट्ठी पत्री देने के बाद में कल सुबह 10 बजे से वर्करों ने काम बंद करके जो अंदर में बैठे हैं, अंदर वाले 2 पाली के लोग अंदर बैठे हैं और इधर सेकंड पाली और नाइट पाली वाले लोग जो बाहर बैठे हैं। अंदर जो बैठे हैं वो लोग तो काम कर रहे होंगे? नहीं, काम नहीं कर रहे, अंदर बैठे हैं। बैठे बस है? बैठे। ऐसे में प्लांट के जो काम है वो काफी गंभीर रूप से प्रभावित हो रही होगी। बिल्कुल प्रभावित है और हम नहीं चाह रहे कि काम प्रभावित हो, काम चालू हो, प्रोडक्शन चालू हो, मगर मैनेजमेंट जो है इस तरीके से मजदूरों को मजबूर कर रहा है, इसलिए मजदूर काम करने के लिए सहमत नहीं है। 24 घंटे बीत चुके हैं, अब तक के मैनेजमेंट की तरफ से कोई भी जवाब नहीं आ रहा है, कोई बातचीत का निष्कर्ष सामने नहीं आ रहे हैं। अभी 10 मिनट पहले जो उनका फोन आया कि आप लोग 10 लोग आ जाइए चर्चा के लिए, अब जाके देखते हैं क्या हल निकलता है। विषय सैकड़ों लोगों का है और 10 लोगों से बातचीत क्या कहलाते हैं? वो 10 प्रतिनिधि है, हमारा यूनियन है, वो यूनियन के प्रतिनिधि और पंचायत के प्रतिनिधि लोग जो है वो चर्चा के लिए जो जा रहे हैं अभी। अब देखिए क्या हल निकलता है। कहीं ना कहीं लोगों का ये जो तकलीफें हैं वो 24 घंटे से लगातार बढ़ते ही जा रहा है और आने वाले समय में और कितना उग्र रूप ले सकता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल अभी अब ये कहा जा रहा है कि मैनेजमेंट की तरफ से बात करने के लिए इन्हें बुलाया जा रहा है। देखना तो ये होगा कि आखिरकार बातचीत क्या होती है और बातचीत में क्या कुछ निष्कर्ष निकल पाता है। क्या ये मजदूर वापस से अपने काम पर जा पाएंगे, क्या इन्हें इनकी बराबर तनख्वाह इनको मिल पाएगी, या फिर से ये मामले केवल धरना प्रदर्शन और आक्रोश में तब्दील होते नजर में आएगा। देश प्रदेश की अन्य खबरों को लेकर के देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज भारत के बाद। इस खबर पर फिलहाल इतना ही। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। सुशासन तिहार के अंतर्गत आज राजनांदगांव स्थित स्टेट स्कूल ग्राउंड में नगर निगम द्वारा एक विशाल समाधान शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में आम जनता की समस्याओं के समाधान के लिए नगर निगम और कलेक्टर कार्यालय से जुड़े विभिन्न विभागों को एक ही स्थान पर एकत्र किया गया, जिससे लोगों को अलग अलग कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़े।
शिविर की सबसे बड़ी विशेषता यह रही कि नगर निगम के सभी विभागों के साथ साथ जन कल्याणकारी योजनाओं से जुड़े स्टॉल भी एक ही पंडाल में लगाए गए। यहां अधिकारी और कर्मचारी सीधे जनता से आवेदन प्राप्त कर उनका मौके पर ही निराकरण करने में जुटे रहे। सुबह से ही बड़ी संख्या में नागरिक अपने आवेदन और समस्याओं के साथ शिविर में पहुंचे। शिविर में सबसे अधिक भीड़ महतारी वंदन योजना के KYC कार्य को लेकर देखी गई। बड़ी संख्या में महिलाएं अपने दस्तावेजों के साथ पहुंची और वहीं पर उनका KYC कार्य पूरा किया गया। इसके साथ ही नए राशन कार्ड बनाने, दस्तावेज सुधार और अन्य शासकीय सेवाओं से जुड़े कार्य भी तेजी से निपटाए गए। प्रशासन का कहना है कि इस तरह के समाधान शिविरों से न केवल जनता की समस्याओं का तेजी से निराकरण होगा, बल्कि सरकारी योजनाओं का लाभ भी सीधे और सुगमता से लोगों तक पहुंचेगा। आज आदरणीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी के लीडरशिप में सुशासन तिहार का यहाँ पर शिविर लगा है। वार्ड नंबर 24 का, 14 का और वार्ड नंबर ये बलदेव बाग वाले वार्ड का लगा है। तो आज यहाँ पर जितने भी विभाग हैं कलेक्ट्रेट के और नगर निगम के, सारे विभाग एक ही जगह आके बैठे हैं ताकि जनता की कोई भी अगर शिकायत हो उसका त्वरित संज्ञान ले और उसके बाद उसका निराकरण करे। तो आज यहाँ पर हमारे वार्ड की जितनी भी जनता आ रही है वो अपने अपने जो भी उनको जन समस्या है डे टू डे लाइफ में, वो अपना प्रॉब्लम यहाँ पर शेयर कर रही है, उसको एक आवेदन फॉर्मेट में लिख के दे रही है और उसको हम लोग जितनी जल्दी से हो सके सुशासन तिहार के माध्यम से उसको निराकरण करने का यहाँ पर अधिकारी लोग प्रयास करने वाले। आप देख रहे हो कि शिविर में सभी विभाग के अधिकारी कर्मचारी अपनी अपनी टेबल लगा के उपलब्ध है और सरकार के जो सोच है कि हम चुनाव के बाद हम जनता के बीच जाए, उनके घर तक जाए, उनके छोटे छोटे समस्या समाधान कैसे हो, उनसे चर्चा के, उनसे संवाद करें, उनसे आवेदन भी ले, इस बात को लेकर शिविर लगाया। शिविर में नगर निगम के पूरे विभाग, जन्म से लेकर मृत्यु तक, राशन कार्ड, निराश्रित पेंशन, नल विभाग, टैक्स विभाग, पशुधन विभाग, महिला बाल विकास के विभाग, शिक्षा विभाग के विभाग, तुम्हारा स्वास्थ्य केंद्र के द्वारा फॉरेस्ट विभाग, पुलिस विभाग, ऐसे तमाम विभाग, समाज कल्याण विभाग, सभी विभाग के अधिकारी कर्मचारी उपलब्ध है। राजनांदगांव में सियासी माहौल उस वक्त गर्मा गया जब प्रधानमंत्री की ओर से ईंधन, उर्वरक और अन्य संसाधनों के सीमित उपयोग की अपील सामने आई। इस पर कांग्रेस ने मोर्चा खोलते हुए सरकार पर सीधे सवाल दाग दिए हैं। कांग्रेस का कहना है कि जब देश पहले से ही महंगाई की मार झेल रहा है, पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की कीमतें आम आदमी की जेब पर भारी पड़ रही है, तब कम इस्तेमाल करो जैसी सलाह समाधान नहीं बल्कि जिम्मेदारी का बोझ जनता पर डालने जैसा है। इसके अलावा किसानों के मुद्दे पर भी सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि उर्वरकों की उपलब्धता कई जगह पहले से ही बाधित है और ऐसे में उपयोग घटाने की सलाह कृषि उत्पादन को प्रभावित कर सकती है। छत्तीसगढ़ का उदाहरण देते हुए कहा गया कि जरूरत के मुताबिक खाद मिलना ही मुश्किल हो रहा है। वहीं वर्क फ्रॉम होम की सलाह को लेकर भी बहस छिड़ गई है। अंत में कांग्रेस ने तीखा हमला करते हुए कहा कि अगर सच में ईंधन बचाने की जरूरत है तो इसकी शुरुआत नेताओं और सरकारी काफिलों से होनी चाहिए, न कि सिर्फ आम जनता से अपेक्षा करके। बिल्कुल, आज हमारे 2-3 दिन पहले देश के प्रधानमंत्री जी लोगों से अपील कर रहे हैं कि आप लोग डीजल पेट्रोल कम खर्च कीजिए, गैस कम जलाइए। तो ये कहना है कि प्रधानमंत्री जी, अगर क्राइसिस हमारी देश में थी, हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी बहुत दिन से बोल रहे हैं विपक्ष में कि अब हमारे देश में आर्थिक संकट आने वाले, परंतु मोदी जी ने सुना नहीं, किसी का सुनते ही नहीं। आखिरी में जब परेशान हो गए तब जनता से अपील कर रहे हैं, किसानों को कह रहे हैं कि उर्वरक खाद डालना अपने खेतों में कम कर दीजिए। तो आप उनकी दोगुनी कैसे करोगे? आमदनी दोगुनी करने की भी घोषणा करते हो और उर्वरक तो उत्पादन ऐसे ही कम हो जाएगा। किसानों को तो वो कैसे होगा? महिलाओं को बोल रहे हो आप सोना खरीदना बंद कर दो। अगर किसी के घर में बेटी बहू शादी करना है तो कैसे करेंगे? वहाँ तो उनको खरीदना ही पड़ेगा। आप चाहे महंगाई चाहे वो 2 लाख भी पार हो जाएगा तब भी सोना खरीदेंगे, जब चाहे पहले जाके। हमारे खास बुलेटिन खबरें राजनांदगांव में फिलहाल इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।